यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या यूनाइटेड एम्बुएमो की डील ब्लो अप कर सकती है? ब्रेंटफोर्ड के स्पोर्टिंग डायरेक्टर के कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं अपनी राय दूंगा उस पे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन, स्ट्राइकर पोजीशन, वहां पे क्या चल रहा है। ऑली वॉटकिंस के साथ लिंक आ रहे हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लॉरी विटवेल ने क्या क्या बोला है अपने आर्टिकल में, तो काफी डिटेल में हम बात करेंगे उसके बारे में। डोमिनिक कार्वेट लुइन, एवर्टन का एक्स स्ट्राइकर, क्योंकि अब वो फ्री एजेंट हो चुका है, यूनाइटेड के साथ उसको लिंक किया जा रहा है। क्या हमें उसको साइन करना चाहिए? ही इज अ फ्री एजेंट। और जोआ डोरान को यूनाइटेड को ऑफर किया गया था कि भाई अल नासर का ये स्ट्राइकर है जो पहले एस्टन विला में खेल चुका है, यूनाइटेड क्या उसको साइन करेगी? हमने रिजेक्ट कर दिया। उस पर मेरी राय है। साथ ही साथ क्या बोला है फब्रिज़ो रोमानो और लॉरी विटवेल ने आपका योकेरेश की सिचुएशन पे, और ह्यूगो एकिटेके के बारे में, और साथ ही साथ विक्टर ओसिमेन के बारे में। सो होरास्मस होयलैंड से भी रिलेटेड हम बात करेंगे कि क्या यूनाइटेड छोड़ के वो जा सकते हैं। तो काफी कुछ होगा स्ट्राइकर सिचुएशन से रिलेटेड। अगर आपको यूनाइटेड के बारे में सब कुछ जानना पसंद है तो शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि हम डिटेल में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना एम्बुएमो और स्ट्राइकर सिचुएशन पे। और मैं यहां से स्टार्ट करता हूं भाई कि कल का दिन था 30 जून यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो था क्लब्स का, वो कल लास्ट दिन था। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत से होपफुल यूनाइटेड फैंस को ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड हमें सरप्राइज कर सकती है। लास्ट दिन शायद हम एमी मार्टिनेज के लिए एक ऑफर डाल दें और एस्टन विला उसको एक्सेप्ट कर ले, राइट? या फिर लास्ट दिन हम एम्बुएमो के लिए एक ऑफर मार दें और 30 जून के अंदर अंदर हम एक और बिजनेस करने की कोशिश करें। यूनाइटेड फैंस हमेशा की तरह होप्स रखते हैं यूनाइटेड से, क्लब की मैनेजमेंट से, और हमेशा की तरह उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। न्यूज क्या सुनने को मिली हमें कि जॉनी एवंस बन चुका है अब हेड ऑफ लोन्स और पाथवेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट? हम जानना चाहते थे कि यूनाइटेड किसको साइन कर रही है, हमें पता चल चुका है। अब 16 साल का हमारी ही एकेडमी का प्लेयर है सेंटर बैक, उसको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये खबरें आ रही हैं, विच इज नॉट बैड, गुड, बट वी वांटेड समथिंग मोर। ये टीम जो 15वें नंबर पे एंड अप करी थी, जो गोल नहीं मार पा रही थी, उसके साथ हमारी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हैं। अब उसके बारे में सुन लो भाई। अब उसके गोल स्कोरिंग सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्राइकर चाहिए, आपको नंबर 10 चाहिए। अब इसकी सिचुएशन देख लो। ब्रेंटफोर्ड के स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने लिटरली ये बोल दिया कि एम्बुएमो के दिमाग में अपने कुछ आइडियाज हैं और उसने जो भी सोचता है हम अपनी तरफ से उनको काफी क्लियरली बता रहे हैं, उसको, उसके रिप्रेजेंटेटिव को। उसके अपनी मर्जी है, जो भी वो सोचना चाहता है वो सोच सकता है, ठीक है? उसका करियर है, वो सोचे। बट एज ऑफ नाउ हमारे पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम एम्बुएमो को की डील हमें करनी है। अगर डील हमारे लिए अच्छी नहीं होगी तो हम डील नहीं करेंगे, और इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि एम्बुएमो अगले साल ब्रेंटफोर्ड में ही खेले। नाउ दिस इज बिग। ब्रेंटफोर्ड का स्पोर्टिंग डायरेक्टर आके स्काई स्पोर्ट्स के साथ ये इंटरव्यू दे रहा है, ये बात बोल रहा है, और एक तरफ से हम सुन रहे हैं कि यूनाइटेड प्रोग्रेस कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से क्लोज करने वाली है, और जो मुझे लगता है क्लोज कर भी लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, जो ब्रेंटफोर्ड चाह रही है, ब्रेंटफोर्ड उतना पैसा मांगेगी। हालांकि आर्सेनल ने उसी क्लब के साथ, हालांकि बड़े एज का एक मिडफील्डर साइन किया, बट 10 मिलियन पाउंड से भी कम में, और यहां ब्रेंटफोर्ड हमसे एक रुपया निचोड़ रही है और हम अभी तक वहीं अड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमें हट जाना चाहिए, इट इज टेकिंग टू मच टाइम। और वापस वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग बिजनेस, चाहे वो सेलिंग हो चाहे वो बाइंग हो। सो अब ये सुन के थोड़ा कंसर्न तो यूनाइटेड फैंस के मन में जरूर जागा है। व्हाट इफ यूनाइटेड अभी तक जो बोल रही थी कि हम मूव ऑन कर जाएंगे, अगर हमारी 1-2 बिड रिजेक्ट होंगी तो हम मूव ऑन कर जाएंगे, हम बार बार एक ही प्लेयर के बारे में मल्टीपल बिड्स नहीं मारेंगे, क्या यूनाइटेड अब मूव ऑन कर गई? अगर कर गई तो हम किस सिचुएशन में होंगे? बस मैथेउस क्यून्या के साथ, उसके अलावा कौन है नेक्स्ट टारगेट हमारा? कौन है नंबर 10 पोजीशन का स्ट्राइक? क्योंकि एक चीज जरूर है भाई, यूनाइटेड के बारे में आप कोई चीज सर्टेनिटी से कहो या ना कहो, एक चीज आप बिल्कुल सर्टेनिटी से कह सकते हो कि हम क्लूलेस हैं। और जो मैं आगे आपको बात बताने वाला हूं ना, वो सुन के आपको लिटरली ये चीज एक्सपोज हो जाएगी। मतलब इस टाइम पे जहां लोगों ने अपने सेंटर फॉरवर्ड साइन कर लिए हैं, अपने प्लेयर साइन कर लिए हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी साइनिंग्स थी, हमारी 3rd, 4th, 5th, 6th प्रायोरिटीज अभी तक डिफाइन नहीं हो पा रही हैं। हम अभी जाके फोन कॉल्स कर रहे हैं कि स्ट्राइकर के बारे में पता चल जाए, ठीक है? पहले मैं स्टार्ट करूंगा ऑली वॉटकिंस पे, सबसे लेट आऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी ज्यादा डिटेल है। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे इजी पिकिंग पे से। डोमिनिक कार्वेट लुइन एवर्टन का स्ट्राइकर है, 28 साल का है। थोड़ा पिछले सीजन में इंजरी रही है उसको, हैमस्ट्रिंग इंजरीज वगैरह रही हैं, और उससे पहले एक आध सीजन वो काफी अच्छा खेला था एवर्टन के लिए। नाउ
क्या यूनाइटेड को स्ट्राइकर को साइन करना चाहिए क्योंकि वो फ्री एजेंट है? सबसे अच्छी चीज इस पूरी कहानी में पता है क्या है कि कम से कम ये जॉनथन डेविड को साइन कर लेना चाहिए यूनाइटेड को, क्योंकि वो फ्री एजेंट है। उस मिथ को यहां पे कोलैप्स करता है। भाई जॉनथन डेविड अच्छा प्लेयर नहीं है, यूनाइटेड की क्वालिटी का नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं। बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि हम उसको क्यों नहीं देख रहे हैं, हम साइन नहीं कर पा रहे, तो फ्री एजेंट को देखो। तो मैं जॉनथन डेविड को हम साइन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ही इज नॉट दैट क्वालिटी। कार्वर्ट लुइन उससे ज्यादा, मच ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है प्रीमियर लीग में, वो उससे बेटर स्ट्राइकर है। अगर इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, आई वुड आंख बंद करके पिक कार्वर्ट लुइन, राइट? बट यूनाइटेड प्रोबेबली उसको भी साइन नहीं करेगी। जस्ट बिकॉज वो फ्री एजेंट है डज नॉट मीन कि रूबेन एमरिम उसके लिए हाँ बोल देगा, क्योंकि जो भी आप एक स्ट्राइकर लाओगे उसके साथ आपको लंबा टाइम अब बिताना पड़ेगा, अगले 2-3 साल। प्रोबेबली रूबेन एमरिम नोज कि ये जो स्ट्राइकर है, अगर मैंने गलत ले लिया तो शायद मेरे नेक्स्ट मैनेजर को उसको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा लंबे टाइम तक फिर रुकूंगा नहीं, राइट? सो मेरे को नहीं लगता कार्वर्ट लुइन जैसा रिस्क यूनाइटेड लेगी और रूबेन एमरिम वो लेने देगा। 28 साल का इनियोस बिल्कुल एक्साइटेड होगी इस साइनिंग पे, क्योंकि वो फ्री एजेंट होगा, राइट? कोई पैसा नहीं देना, सैलरी दो, प्लेयर लो, खत्म कहानी। अनफॉर्चुनेटली एज पर द बुक मेकर्स, जो बेटिंग कंपनीज होती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा यूनाइटेड के लिए बहुत कम ऑड्स हैं कि भैया बिल्कुल साइन करने ही वाली है यूनाइटेड, फेवरेट्स है साइन करने के लिए, नहीं। बट बाकी क्लब्स में सबसे ऊपर नाम यूनाइटेड का ही आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बेटिंग कंपनीज बेट कर रही हैं कि यूनाइटेड ही जाएगा वो। ऑल्दो इट इज फेयर, उससे हल्का सा ही कम न्यूकासल है और वेस्ट हैम है, ये सारे और भी क्लब्स हैं रेस में जो बेटिंग कंपनी के हिसाब से है। बट यूनाइटेड की तरफ से कोई खबर नहीं आई है, और आई जस्ट डोंट वांट कि बस हम फ्री एजेंट के नाम पे कोई भी स्ट्राइकर लेके आ जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हम कार्वर्ट लुइन को साइन करें। आई डोंट नो, अगर आपको लगता है कि नहीं दिस डील मेक सेंस, लेट मी नो इन द कमेंट, क्योंकि मेरे को इतना जरूर पता है कि अगर हमारी पहली 2 साइनिंग्स नहीं आ रही जो प्रायोरिटी नंबर थी हमारी, जैसे कि लियाम डेलाप या फिर आपका योकेरेश, राइट? कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मैनेजमेंट अभी भी डायरेक्शन मोड़ के कार्वर्ट लुइन को साइन कर ले, क्योंकि दे आर एट दिस मोमेंट, जो मैंने आपको बोला था, क्या था वो वर्ड, क्लूलेस। उनको अभी आइडिया नहीं है वो क्या करने वाले हैं अगले कुछ हफ्तों में, राइट? उसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं जॉ डुरान की। एस्टन विला में बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही प्यारा यंग टैलेंटेड स्ट्राइकर था, जो उन्होंने बहुत ज्यादा फीस में अल नासर में बेच दिया। अल नासर के अब ये कंफर्मेशन आई है भाई कि फब्रिज़ो रोमानो ने बताया कि जॉ डुरान को ऑफर किया गया था यूनाइटेड को कि क्या यूनाइटेड उसको साइन करना चाहती है, जब पूरी दुनिया को पता है यूनाइटेड स्ट्राइकर देख रही है। यूनाइटेड ने ये बात मना कर दी, फाइनेंशियल्स को लेके मना करी होगी, जैसे भी करी है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो प्लेयर यूनाइटेड को सूट करेगा। रीजन, हम पे ऑलरेडी एक यंग टैलेंट है, हमें एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, हमें नहीं चाहिए एक और यंग टैलेंट। क्योंकि देखो, जितना भी बढ़िया स्ट्राइकर हो, टैलेंट कुछ भी हो उसका, ईपीएल में उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं था। एस्टन विला जो बहुत ही सॉलिड टीम है, उसके लिए खेलना, ठीक है, पिछले 2-3 सीजन में एस्टन विला ने झंडे गाड़े हैं लिटरली, राइट? तो वो टीम में खेल के वो गोल मार रहा था ऑली वॉटकिंस और वो, तो मैं यूनाइटेड में आके वो प्लेयर बिल्कुल स्ट्रगल कर सकता है, और पिछला 1 साल वो सऊदी लीग में भी खेला है। तो अगेन दिस इज अ वेरी बिग रिस्क फॉर रूबेन एमरिम। आई डोंट थिंक सो वी शुड डू दिस डील। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू, वील टॉक अबाउट भाई विक्टर योकेरेश। फब्रिज़ो रोमानो ने भी बोला है, आपका लॉरी विटवेल के जो आर्टिकल है जिसमें काफी डिटेल में बताया गया ऑली वॉटकिंस के बारे में, उसमें भी बताया कि एमरिम वांट्स हिम, एमरिम रियली वांट्स विक्टर योकेरेश एज हिज स्ट्राइकर। एमरिम की पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस भाई विक्टर योकेरेश है, ठीक है? सो आर्टिकल में बताया कि एमरिम वांट्स हिम बट द स्ट्राइकर प्रेफर्स आर्सेनल। तो जब तक उसकी आर्सेनल के साथ डील कोलैप्स नहीं हो गई ना, वो यूनाइटेड के साथ एंटरटेनमेंट नहीं करेगा, ज्यादा नहीं एंटरटेन करेगा हमें। विक्टर ओसिमेन दूसरा प्लेयर है जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई कुछ भी करके उसको साइन करो। मैं सही में बोलता हूं भाई, कुछ भी करके उसको साइन कर लो, खत्म ही कहानी। नीचे योकेरेश, नीचे कोई भी और, खत्म ही कहानी। बट ऑफ कोर्स हम पे पैसा नहीं है। यूनाइटेड कैन नॉट साइन हिम बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेंसिव वेजेस, ये बोला है लॉरी विटवेल ने अपने आर्टिकल में। अब लॉरी विटवेल के बारे में जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये बहुत ही क्लोज है यूनाइटेड के, ठीक है? एथलेटिक की टीम, डेविड ऑनस्टीन, लॉरी विटवेल, ये सब बहुत क्लोज हैं यूनाइटेड के। सो इनकी तरफ से जो खबरें आती हैं, दे आर वेरी 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 ट्रू। फब्रिज़ो रोमानो की तरह दे आर लाइक टॉप टियर, ठीक? ह्यूगो एक्टिटेके के बारे में लॉरी विटवेल ने बोला 100 मिलियन यूरोस की फी है, जो यूनाइटेड के बजट के बाहर है। उसी के बाद, उस आर्टिकल के बाद फब्रिज़ो रोमानो ने आज आके अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया कि यूनाइटेड ने आर नॉट लुकिंग एट एक्टिटेके, क्योंकि उसका प्राइस काफी हाई है।
कॉट ऑफ साइड में मैंने एक और रिपोर्ट देखी थी एकीटेके से रिलेटेड, जिसमें बताया था कि 100 मिलियन यूरोस का प्राइस था और चेल्सी, लिवरपूल, यूनाइटेड, इन 3 क्लब ने इंटरेस्ट दिखाया है। ये तीनों के तीनों अभी तक इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट मरा नहीं है। और यूनाइटेड इकलौता क्लब है जिसने क्लब टू क्लब बातें करी हैं। उसके अलावा चेल्सी और लिवरपूल ने बातें भी नहीं करी, ठीक। बट यूनाइटेड किसी भी हालत में ये पैसा नहीं देगी। फब्रिज़ो रोमानो ने भी ये बात बोला है कि अगर कल को ये प्राइस ड्रॉप होता है तो मे बी यूनाइटेड इंटरेस्टेड हो, बट इस प्राइस पे यूनाइटेड दूर दूर तक इस प्लेयर को नहीं देख रही, राइट। और मुझे ऐसा लगता है जो प्राइस इन्होंने कोट कर दिया फ्रैंकफर्ट ने, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनको प्राइस कम करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हमने पहले भी देखा इसी ट्रांसफर विंडो में प्लेयर्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बोले गए हैं, बट उसके बाद अल्टीमेटली वो काफी कम में भी गए हैं, राइट। सो ह्यूगो एकिटेके मेरे को लगता है कि वो 100 मिलियन की डील नहीं बनेगी, चाहे वो लिवरपूल जाए चाहे चेल्सी जाए। पीपल आर स्टेइंग, शुरुआत में इंटरेस्ट दिखाने के बाद भी पीपल आर स्टेइंग अवे, राइट। सो मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद है ये प्लेयर की डील फाइनली 70-80 मिलियन यूरोज में होगी, मेरे को ऐसा लगता है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि फ्रैंकफर्ट 70-80 मिलियन लेना चाहेगी रादर देन उस प्लेयर को और अपने साथ रखे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मनी है। वो ऑफ कोर्स इतने सारे शूटर्स आ रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी अनाप शनाप रेट बोल दिया, बट दे विल नॉट स्टिक टू इट, वो नेगोशिएट पक्का करेंगे। नाउ अब क्या यूनाइटेड नेगोशिएट करने जाए, भाई ये साल लगा देंगे और उसके बाद ये 100 मिलियन देके आएंगे, इतनी मैं आपको बात बता रहा हूँ। यूनाइटेड पे मेरे को इतना भरोसा है। वहीं लिवरपूल और चेल्सी एक हफ्ते में डील कर लेगी और जितने में वो चाहते हैं बीच का रास्ता निकाल के वो डील कर सकती है। नाउ अब मैं आपसे बात करूंगा एक प्रॉमिसिंग स्ट्राइकर की, जिसका नाम है ऑली वॉटकिंस। नाउ उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि फब्रिज़ो रोमानो ने बताया है कि यूनाइटेड ने पिछले 2-3 दिन में यहां पे कॉल्स करी हैं, और लॉरी विटवेल के आर्टिकल में बहुत डिटेल है, ये बताया गया है कि यूनाइटेड और ऑली वॉटकिंस, बेसिकली यूनाइटेड उसको एज अ पोटेंशियल सेंटर फॉरवर्ड देख रही है अगर रास्मस हॉयलैंड जाता है। साथ ही साथ यूनाइटेड ने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं एस्टन विला के साथ थ्रू इंटरमीडियरीज, यानी कि बिचौलियों के साथ, एजेंट्स के थ्रू, किसी और तरीकों से, अलग अलग तरीकों से, क्लब टू क्लब कोई कॉल नहीं हुई है ऑफिशियल्स की। अब आप कहोगे कि यार यूनाइटेड एक्चुअल में इस प्लेयर को देख क्यों रही है, तो जिन्होंने ऑली वॉटकिंस को ध्यान से नहीं देखा, 28-29 साल का है, ठीक है, एस्टन विला के लिए खेलते हैं और मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग के टॉप स्ट्राइकर्स में से है। मुझे यह भी लगता है कि रूबेन एमरिम के सिस्टम में सूट कर जाएगा और एक्सपीरियंस इमेंस लाता है अपने साथ प्रीमियर लीग का। इसको पता है आर्सेनल के अगेंस्ट, न्यूकासल के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट ये खेला हुआ है वीक इन वीक आउट, और बहुत सारे लंबे टाइम से खेला है। पिछले सीजन तो चैंपियंस लीग वगैरह का भी लग चुका है इसको एक्सपीरियंस। नाउ 75 गोल मारे हैं भाई ने पिछले 184 गेम्स में, यानी कि लगभग 4 से 5 साल में, ठीक है, विच इज गुड। और पिछले 5 साल में हर सीजन ये डबल फिगर्स में रहा है। तो ऐसा नहीं कि मार्कस रैशफोर्ड की तरह एक सीजन में तो 30 गोल मार दिए, दूसरे सीजन में 2-3 गोल मारे हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट नहीं है, हर सीजन में इसने डबल डिजिट्स में गोल मारे हैं। और उनई एमरी के अंडर तो ये भाई बहुत ही फाड़ू चल रहा है। पिछले से पिछले सीजन में भी इसके डबल फिगर में असिस्ट थे और गोल्स थे। इस सीजन तो भाई इसके 24 गोल कंट्रीब्यूशन है पिछले सीजन में, थर्ड अमंग द स्ट्राइकर्स इन प्रीमियर लीग, जस्ट बिहाइंड अलेक्जेंडर इसैक एंड अर्लिंग हालैंड। ऑफ कोर्स बस जब मैं नंबर्स आपको दे रहा हूं तो मैं साथ में एक चीज और जानता हूं, ये एस्टन विला की टीम है जो बहुत सही है मेरे हिसाब से। उनई एमरी इनक्रेडिबल मैनेजर, इनका एक एक प्लेयर छा रहा है, ठीक है, अपने टॉप लेवल पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ आई वुड इमेजिन अगर ये प्लेयर यूनाइटेड आता है और अगर यूनाइटेड बेटर खेलती है नेक्स्ट सीजन, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि रूबेन एमरिम पे ज्यादा टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगी, प्लेयर्स को टाइम मिल जाएगा, तो शायद यूनाइटेड भी अच्छा खेलने लग जाए और ये नंबर्स यूनाइटेड को मिल जाए। और अगर ये नंबर्स यूनाइटेड को मिल जाएंगे स्ट्राइकर से, एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर से, देन वी कुड पॉसिबली ड्रीम ऑफ अ टॉप 6 साइनिंग फिनिशिंग, राइट। इवन आफ्टर दिस आई वुड से 5वें से 6ठे पोजीशन पे इट वुड बी अ गुड एम, राइट। उसके अलावा इस आर्टिकल में लॉरी विटवेल ने बताया है कि यूनाइटेड की रैशफोर्ड और वॉटकिंस की ट्रांसफर लिंक की बात हुई थी। पहले ये डिस्कशन हो रखी है जब मार्कस रैशफोर्ड को वो ले रहे थे, इसके दौरान ये बातों में जरूर आया था कि क्या ऑली वॉटकिंस के साथ स्वैप बन सकता है, बट ये बात वहीं पे डाई हो गई। अब आप बोलोगे कि या यूनाइटेड इस टाइम पे क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है उसको साइन, तो फिलहाल लॉरी विटवेल बता रहा है कि एम्बुएमो की डील सबसे बड़ा फोकस है, उसको करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ देखेंगे, और आउटगोइंग्स आर नेसेसरी टू फंड द नेक्स्ट ट्रांसफर। सो बेसिकली सेलिंग पे हमने कितना इनक्रेडिबल काम किया कि अभी तक हमने एक भी प्लेयर सेल नहीं किया,
तो अब वो कह रहा है कि भैया जब तक तुम्हारे को सेल नहीं करोगे तब तक हम पैसा लगा ही नहीं सकते। तो ये बात तो हमें पता थी और ये भी हमें पता है कि हमारी मैनेजमेंट कैसी है, जिन्होंने अभी तक एक भी प्लेयर सेल नहीं किया। नाउ वॉटकिंस की वैल्यूएशन कितनी है? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने में लेना चाहिए प्लेयर? क्योंकि मैंने अपने हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे भी लोग बात कर रहे थे कितने में इसको प्लेयर को लेना चाहिए, राइट? बाय द वे, अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया हमारे चैनल का, जहां पे हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। मेंबरशिप का भी लिंक है, अगर लेना चाहो तो ले लेना। और विला, एस्टन विला, उसको रेट कर रही थी 60 मिलियन के आसपास। आर्सेनल जनवरी में उस स्ट्राइकर को देख रही थी। सोचो, जो आर्सेनल अब योकेरेश और सेस्को इन सबको देख रही है, आर्सेनल ने इस स्ट्राइकर को पहले देखा था जनवरी में, इसको 40 मिलियन की वैल्यूएशन लगाई थी। सब कुछ लॉरी विटवेल के आर्टिकल से है, सो काफी कंफर्म न्यूज है। आर्सेनल को लगता था 40 मिलियन का प्लेयर है, सो अगर आर्सेनल को लगता था आई एम गोइंग बाय दैट फिगर। और एक कंसर्न इसके साथ और है, इसकी एज 29 है, तो आप इसको 3-4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दोगे, उसके बाद आप इसको सेल नहीं कर पाओगे। तो फाइनेंशियली, बिजनेस सेंस में, यस इट डज नॉट मेक सेंस कि हम 40 मिलियन या उससे ज्यादा जाएं, राइट? और एस्टन विला भी मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेगी, वरना वो प्लेयर बिकेगा नहीं, राइट? और अगर वो बेचना चाहते हैं तो मे बी 40 मिलियन में डील आराम से हो सकती है, बट अगर वो बेचना चाहते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अब क्वेश्चंस थे कि उनके पीएसआर को लेके, बट उन्होंने रास्ते निकाल लिए, चेल्सी की तरह उन्होंने अपने पीएसआर से निकलने के रास्ते निकाल लिए हैं, ठीक है? उनके ओनर्स पे पैसा है, बेसिकली मोटी बात इतनी है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट उनके ओनर्स पे पैसा है, उन्होंने पैसा डाल दिया क्लब में अलग अलग तरीकों से, वो फ्री हो चुके हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो अब अगर वो प्लेयर को वो बेचेगी कि 29 साल का प्लेयर है, इसको बेच देते हैं, फाइनेंशियल सेंस कर रहा है मेक, ठीक है, तो उनको वापस जाके किसी और स्ट्राइकर को लाना पड़ेगा। तो एक और चीज है कि अब क्या यूनाइटेड को ये डील करनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर यूनाइटेड को ये डील कर सकती है, अगर यूनाइटेड फाइनेंशियली, तो कर लेनी चाहिए, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। मैं मानता हूं योकेरेश इज ड्रीम साइनिंग, विक्टर ओसिमेन इज ड्रीम साइनिंग, बट मेरा सपना पूरा वैसे भी नहीं हो रहा। तो आई वुड रादर हैव ओली वॉटकिंस देन अ रैंडम पर्सन, ठीक है? क्योंकि अब उसके बाद बियॉन्ड योकेरेश और ओसिमेन के अलावा, मान लो ये दोनों नहीं आ रहे, जो बहुत चांसेस है नहीं आएंगे, राइट? कौन सा स्ट्राइकर आ रहा है यूनाइटेड? लिटरली उसके बाद कौन सा स्ट्राइकर आ रहा है? एकीटेके के साथ बता दिया हमें सारे बड़े जर्नलिस्ट ने कि यूनाइटेड रेस में नहीं है, दूर है बहुत, ठीक है, हम इतना पैसा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो भाई 40 मिलियन में इस प्लेयर को लेना मेरे ख्याल से सेंस मेक करता है। भूल जाओ इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी 5 साल बाद। 5 साल बाद तो इनियोस ने तो वैसे भी तो एक स्टेडियम बना ही देना है ना, तब तक तो हम अमीर हो ही जाएंगे, और 2028 में तो हम प्रीमियर लीग भी जीत जाएंगे। इनकी तो प्लानिंग ऐसी है, राइट? तो भैया आज इस सीजन में, अगले 1-2-3 सीजन हमारे को ये प्लेयर सर्व कर सकता है। दिस इज हैरी केन सिचुएशन वंस अगेन। क्या हमें 100 मिलियन का हैरी केन लेना चाहिए? बायर्न म्यूनिख क्या उन्होंने ठीक डील करी? इतना पैसा दे रहे हैं उसको सैलरी में, 4-4 लाख पाउंड, और 100 मिलियन दिए टॉटनहम हॉटस्पर्स को। भैया वो सब एक अलग साइड में मैटर नहीं करता जब प्लेयर तुम्हारा स्कोर करना शुरू करता है। और कितना अमेजिंग सर्वेंट रहा है हैरी केन बायर्न म्यूनिख के लिए, ऑल्दो दैट इज अ वे इजियर लीग, और यहां से गया है तो ही इज जस्ट किलिंग इट इन बायर्न म्यूनिख, जर्मन लीग, राइट? और चैंपियंस लीग, हर जगह वो प्लेयर अच्छा है। सो वापस अगर 40 मिलियन में आपको छोटा हैरी केन काइंड ऑफ प्लेयर मिल रहा है, जो प्रूवन टैलेंट है, पिछले 5 सीजन में दो मतलब डबल डिजिट्स में इसने गोल मारे हैं, आई थिंक यूनाइटेड should consider, or it makes sense. There is a lot of sense for us to sign Ollie Watkins. अगर आपको लगता है नहीं यूनाइटेड को नहीं करना चाहिए, तो then it also makes sense a lot. उस बहुत सारे रीजन है क्यों नहीं करना चाहिए, बट एट दिस मोमेंट आई वुड डू दिस डील, क्योंकि मुझे कोई गारंटी नहीं है कि यूनाइटेड कब स्ट्राइकर लाएगी और कौन सा स्ट्राइकर लाएगी। मेरे को मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर 10 अगस्त को या पहले प्रीमियर लीग के गेम में, या मे बी 31-30 अगस्त को शायद हम कोई हमारा स्ट्राइकर बेसिकली ट्रांसफर विंडो क्लोज होने से पहले डोमिनिक कार्वर्ट लुइन हो, या फिर आपका जोनाथन डेविड ही हो, ठीक है, या ओली वॉटकिंस हो। क्योंकि देखो मेरे को क्लू नहीं है, तुमको क्लू नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड की मैनेजमेंट को भी क्लू नहीं है, राइट? और हमें यह भी क्लू नहीं है कि हमारा जो अपना अभी का स्ट्राइकर है रास्मस होलैंड, क्या वो स्टे करेगा नहीं करेगा। लॉरी विटवेल ने बताया कि यूनाइटेड में रहना चाहता है रास्मस होलैंड, और इंटर मिलान इंटरेस्टेड है। तो इकलौता एक क्लब उसने नाम बोला है कि इंटर मिलान इंटरेस्टेड है, बट वो उससे कम पैसा देंगे जितना यूनाइटेड की उसकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से कम हमने किया तो हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। उन्होंने बताया है लॉरी विटवेल ने कि 45 मिलियन पाउंड से कम, यानी 44 मिलियन समथिंग यूनाइटेड की बुक वैल्यू है उस प्लेयर की। ये हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। उससे कम पैसा देगी यूनाइटेड, वो एक्सेप्ट कर सकती है मे बी।
अब ये सुन के मेरा दिमाग थोड़ा चकराता है कि यूनाइटेड लॉस बुक क्यों करेगी, बट उसमें एक आर्टिकल में ये बात भी बोली गई है कि इट वुड स्टिल हेल्प यूनाइटेड पीएसआर नंबर्स में, और कैश बेसिकली आएगा। मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती टू बी ऑनेस्ट, कि कैसे कैश आएगा जब हमें सारा पैसा अभी देना है, जितना भी हम लेंगे उतना दे देंगे, तो कैश कहाँ से आया? मे बी इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद अकाउंट्स, बट लॉरी विटवेल ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा पता होगा, तो वो कह रहा है कि ये डायरेक्ट कैश इनटेक में हेल्प करेगा। और हमारे को पता है भाई, हमारी प्रॉब्लम पीएसआर नहीं है, हमारी प्रॉब्लम कैश इनटेक है। हमारे पास कैश नहीं है, इस क्लब के पास कैश नहीं है कि हम प्लेयर जाके साइन कर ले। हम कोई पीएसआर में नहीं फंसते अगर जाके अभी आप 2 प्लेयर और साइन कर लो, ठीक है, बट हमारे पे पैसा ही नहीं है जेब में। सो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो मे भी हो सकता है रासमस होयलैंड मूव करे, और अगर वो ऐसा होगा तो आई थिंक यूनाइटेड शुड साइन 2 स्ट्राइकर्स। हमें पिछले कुछ सीजन की गलती नहीं वापस रिपीट करनी चाहिए कि हम एक स्ट्राइकर के साथ सीजन बना रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों, क्योंकि चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, चीज़ें हर दिन बदल रही हैं। यूनाइटेड को कुछ नहीं पता वो कौन सा स्ट्राइकर के पास जाएंगी, मेरे को नहीं पता, आपको नहीं पता, हम बट हम इस चैनल पे इतना ज़रूर करेंगे कि हम सारी खबरें आपके पास लाते रहेंगे, और हम आपस में डिस्कस ज़रूर करेंगे आपकी राय क्या है, मेरी राय क्या है। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना, लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने कॉमेंट करके थॉट्स ज़रूर बताना कौन सा स्ट्राइकर आप चाहोगे और क्यों चाहोगे, और एम्बुएमो की डील पे आपकी क्या राय है। लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।